लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन को 350 सीटें मिलेंगी और नई सरकार का गठन होगा। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने यह दावा किया है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस समेत विपक्ष के किसी नेता ने इतना बड़ा दावा किया। साहा ने कहा कि भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा तो खोखला दिखाई पड़ रहा है। असल में इंडिया गठबंधन को 350 सीटें हासिल होंगी और हम नई सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार पीएम के तौर पर वापसी नहीं करेंगे और पूरे देश में इंडिया अलायंस का समर्थन मिलेगा और एक नई सरकार बनेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा गलत वादे करके लोगों को मूर्ख बनाती रही है। उन वादों को वो पूरा नहीं कर सकती, इसलिए लोगों ने दिमाग बना लिया है कि अब इस सरकार को बेदखल करना होगा। इंडिया अलायंस की सरकार बनानी होगी और इंडिया अलायंस की सरकार 350 सीटों के साथ नई सत्ता में आएगी। इस कथन पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि अब की बार 400 पार का नारा हकीकत में बदलेगा, क्योंकि हमारे पास लोगों का समर्थन है। यदि इंडिया अलायंस के नेता सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं तो हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। वहीं दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के साथ हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। वहीं पूर्वी त्रिपुरा और पश्चिमी त्रिपुरा को लेकर के इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर आशीष शाह खुद मैदान में हैं और उनका मुकाबला राज्य के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव से है। वहीं ईस्ट त्रिपुरा में भाजपा कैंडिडेट कृति देवी देव वर्मा ने सीपीआईएम के विधायक राजेंद्र रियांग के बीच टक्कर दे रही हैं। बता दें कि कांग्रेस और सीपीएम ने बीते साल राज्य के विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश भर में अपने शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। मालूम हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 53 साल के हैं। बैरकपुर की रैली में पीएम ने कहा था कि हम सभी ने देखा है कि टीएमसी ने संदेशखाली बहनों और माताओं के साथ क्या किया। टीएमसी के गुंडे अब संदेशखाली में महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य अपराधी का नाम शाहजहां शेख है। टीएमसी संदेशखाली के दोषियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और टीएमसी से इस बार डरना नहीं है। बंगाल में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को 5 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता, SC ST और OBC के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और रामनवमी मनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द नहीं होगा और CAA को लागू होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। भ्रष्टाचार और घोटालों के विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भर्ती माफिया ने बंगाल के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो निंदनीय है। मुख्यमंत्री के विश्वस्त सिपहसालाल भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप में जेल में है। तो इस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त जो है देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।